नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आपने देखना शुरू कर दिया है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं, खबरों को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहली खबर है जेपी की जयंती पर जोरदार सियासत को समझाएंगे, क्योंकि आज इसको लेकर पूरे बिहार में सियासत होती रही। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को भी आपको समझाएंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार को केंद्र से मिली विशेष सहायता को भी आपको समझाएंगे और साथ ही साथ झारखंड में सरयू राय की सियासत को आपको समझाएंगे, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सियासत वहां जोर शोर से हो रही है। और अब बात सबसे पहले सियासत की खबर की। आज समाजवादी नेता और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की जयंती है। वैसे तो लोकनायक कहे जाने वाले जेपी की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया, लेकिन इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लखनऊ से लेकर बिहार और दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। समाजवादी नेता और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया है। लखनऊ के जेपी सेंटर में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोके जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे समाजवादी लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चलवा रहे हैं। यही सही मौका है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी भूचाल मच गया। जेडीयू बुरी तरह भड़क गई। अखिलेश यादव जी ने उन जीवन मूल्यों को तरजीह दी होती तो एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य समाजवादी पार्टी पर नहीं दे। बीजेपी ने अखिलेश यादव को ढोंगी समाजवादी बताया। अखिलेश को जेपी के संपूर्ण क्रांति का आईना दिखाया और कहा कि फर्जी समाजवादी अखिलेश उन कांग्रेसियों की गोद में जाकर बैठे हैं जिनके खिलाफ जेपी ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। जेपी ने परिवारवाद का विरोध किया था और अखिलेश यादव परिवारवाद की उपज है और राजनीति में परिवारवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को अखिलेश यादव जैसे चिरकुट समाजवादियों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। एनडीए की बयानबाजी पर आरजेडी भी खिंच गई। अखिलेश यादव के साथ हुए बर्ताव का विरोध करते हुए आरजेडी ने कहा कि बीजेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों और सपनों को कुचल रही है। जेपी के विचारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, जेपी के संघर्ष और आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है और आज वो अक्षरशः साबित हो गया। यूपी की सियासत से सुलगी आग के कारण देश भर में सियासी पारा हाई है। नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापस लेने की बात बोलकर अखिलेश ने राजनीति गरमा दी। हालांकि एनडीए के नेता इसे ख्याली पुलाव पकाने की बात बोलकर कांग्रेस की गोद से अखिलेश को उतरने की नसीहत दे रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप जेपी की जयंती पर जोरदार सियासत के मायने को समझिए। दरअसल नीतीश कुमार और नायडू के समर्थन से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार चल रही है। अखिलेश यादव यूपी में लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार की मदद चाहिए। बीजेपी को लगता है कि अखिलेश के बयान में विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन किया था और ये कहकर बीजेपी पलटवार कर रही है अखिलेश यादव के ऊपर। जयप्रकाश नारायण परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ थे, ये उन्हें बताया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार एनडीए में
रहने से काफी फायदा है। केंद्रीय बजट में पीएम मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोला था और एनडीए में रहने से बिहार के विकास के लिए काफी फंड मिलेगा। आपको बता दें कि जेडीयू 2025 में पीएम मोदी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुका है। पहले ही बात हो चुकी है कि मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि वो हमेशा के लिए पीएम मोदी के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। इस बार के हुए चुनाव के दरमियान भी जब रैली करने नीतीश कुमार पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया था। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की टिप्पणी काफी चर्चा में है। गिरिराज सिंह ऐसा क्यों चाहते हैं और क्यों उनके बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। मुजफ्फरपुर में नवरात्र के अवसर पर एक फलाहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो लव जिहाद नहीं होता, न ही हिंदुओं के किसी पर्व त्योहार में पत्थरबाजी होती। गिरिराज सिंह ने जाति विशेष बहुल इलाका छोड़कर किशनगंज से चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं जो दुनिया देखे, देश देखे। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया और 21 अक्टूबर को अररिया के साथ ही 22 अक्टूबर को किशनगंज में पहले चरण की यात्रा करने जा रहे हैं। हमने तो कभी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। आखिर मेरे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा और हनुमान जयंती पर आखिर क्यों ये कम खतरा आपको लगता है? इसलिए हम हिंदुओं को जगाने के लिए। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। आरजेडी ने नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस पार्टी गिरिराज सिंह को समाज को बांटने वाला नेता बता रही है। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे। देखिए, गिरिराज सिंह जी बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। समाज को बांटने में सबसे अहम रोल होता है उनका। जब भी वो मुंह खोलते हैं तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे क्या मकसद है, ये वही जानते हैं। पर एक बात तो तय है कि मुसलमानों पर की गई टिप्पणी से बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब ये देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक और पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के मायने को समझिए। गिरिराज सिंह शुरू से ही हिंदू हितों की बात करते रहे हैं। जब भी आप उन्हें सुनेंगे किसी मंच से या कहीं भी, तो वो हिंदू के बारे में ही बातचीत करते हैं। शुरू से ही हिंदू हितों को सुरक्षित रखने पर वो बल देते रहे हैं। गिरिराज सिंह मुस्लिम सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में। गिरिराज सिंह यात्रा से बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संगठित करेंगे, क्योंकि इस यात्रा के दरमियान वो जहां भी जाएंगे हिंदू को संगठन होने का तो बात कहेंगे ही, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उससे भी एकजुट करेंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बड़ी संख्या में लोग गिरिराज सिंह से मुलाकात भी कर सकते हैं। गिरिराज सिंह को पहचान बड़ा करने में भी इस यात्रा से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि यात्रा के दौरान कई सारे लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है, सीधे जनता के बीच जाते हैं। हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाकर साथ लाना चाहते हैं गिरिराज सिंह। 2025 चुनाव में गिरिराज सिंह की जो यात्रा है उसका लाभ लेने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में हर एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए गिरिराज सिंह अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी करते नजर आएंगे। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की।
पर्व त्योहार के बीच केंद्र सरकार से बिहार को एक बड़ा तोहफा मिला है। पीएम मोदी की सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता की पहली किस्त राज्य के लिए आवंटित कर दी है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता विशेष पैकेज का हिसाब मांग रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। त्योहारों के सीजन में बिहार को पीएम मोदी की सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार में विकास के लिए 17,921 करोड़ रुपए की राशि दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार के लिए विशेष सहायता की घोषणा के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि आवंटित की गई। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए पहली किस्त जारी की गई है। ऊर्जा विभाग के लिए 1048 करोड़, सड़क निर्माण के लिए 990 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 990 करोड़, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 462 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 330 करोड़, जल संसाधन के लिए 219.12 करोड़ और पीएचईडी के लिए 198 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये पैसा टैक्स के बंटवारे से मिला है। ये दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है जो किसी राज्य को मिला है। बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र का शुक्रिया अदा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 17,921 करोड़ रुपए का अग्रिम राशि हस्तांतरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार को ये राशि विकास परियोजनाओं एवं कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे बिहार की ओर से हार्दिक आभार। केंद्र सरकार ने 17,921 रुपए की अग्रिम धनराशि बिहार को उपलब्ध करा करके बिहार में चल रहे विकासात्मक कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 17,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद की है। यह सिर्फ भाजपा नहीं कह रही, जदयू के नेता भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। बिहार के लिए विशेष सहायता पर जमकर सियासत भी हो रही है। आरजेडी प्रधानमंत्री का आभार जताने पर जेडीयू को बीजेपी की बी टीम बता रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता आरा में किए गए विशेष पैकेज का हिसाब मांग रहे हैं। जेडीयू तो बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है। अब बीजेपी की भाषा जेडीयू बोल रही है। केंद्र से 17,000 करोड़ राशि बिहार को मिला, वो राशि गया कहाँ? सबसे पहले तो नीतीश कुमार उस पैसे का हिसाब नरेंद्र मोदी से मांगे, जिसकी बोली उन्होंने आरा में लगाई थी 1,68,000। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लंबे समय से सियासत होती रही है। अब राज्य के लिए केंद्र से विशेष सहायता पर भी नई राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि ये देखना होगा कि विकास के नाम पर सियासत से किसे कितना फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बिहार के लिए विशेष सहायता के मायने को समझिए। एनडीए में रहने से विकास के लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं। केंद्र सरकार विकास के लिए बिहार को काफी पैसे दे रही है। बिहार में विकास योजनाओं को जल्द ही मंजूरी भी मिल रही है और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस्त भी जारी कर चुके हैं। 2024-25 के बजट में बिहार के लिए विशेष सहायता का ऐलान किया गया था। अलग अलग योजना के लिए 26,000 करोड़ प्रस्तावित किए गए। बाढ़ से बचाव के लिए करीब 11,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था, क्योंकि बिहार में हर बार बाढ़ को लेकर ऐसी स्थिति बन जाती है। इस बार भी बाढ़ से काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ित हैं। तो ऐसे में जो सरकार है उसकी तरफ से भी यह ऐलान किया गया था। 11,500 करोड़ रुपए दिए गए थे। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण भी शुरू हो गया है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में गया शामिल हुआ है। बिहार के गया में एक नई औद्योगिक इकाई का विकास भी किया जा रहा है, जिसके जरिए आप लगातार देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके से ये बातें जो है वो कही जा रही हैं और नीतीश सरकार को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। और यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है
और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार रहती है तो एक नया फायदा जो है बिहार को मिलता रहेगा, क्योंकि बिहार में जो गया है उसे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार विकास हो रहा है। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है, और जिसमें पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, गया, दरभंगा जो नया एक्सप्रेसवे है वो बनाया जाएगा। इसका ऐलान पहले से किया गया है और काम भी लगातार इस पर जारी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर बड़े ऐलान किए थे और बजट में जो ऐलान किया गया था उसका असर दिख रहा है। हालांकि एक तरफ अगर देखा जाए तो जो एनडीए की सरकार है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार को विशेष मदद मिलती जा रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी स्पेशल स्टेटस की बात कह रहा है और इसको लेकर राजनीति कर रहा है।